अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे इंग्लिश पे और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उस पर लेसन प्लान बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर डेट डालनी है, उसके बाद क्लास लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन टॉपिक लिखना है अपना, उसके बाद पीरियड और ड्यूरेशन। तो नेक्स्ट हमारे सबसे पहले आ जाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू डेवलप द इंटरेस्ट इन इंग्लिश, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश। तो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स अभी पढ़े हैं वो हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो इंग्लिश को समझ सकें और उसे पढ़ सकें और लिख सकें। तो ये थे हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव्स में कौन से ऑब्जेक्टिव्स शामिल होंगे? जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब। तो टॉपिक है हमारा वर्ब। तो हम वर्ब के हवाले से ही यहाँ पे सेंटेंस को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया जाना कि वो वर्ब की मीनिंग को समझ सकें और उसको डिफ़ाइन कर सकें। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ वर्ब। तो स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया जाना कि स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड कर सकें वर्ब को और साथ में उसकी टाइप्स को। देन उसके बाद आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए उनसे प्रोनाउन के हवाले से जो है ना क्वेश्चंस करेगा। उसके बाद टीचिंग एड्स आ जाते हैं कि टीचिंग एड्स में क्या क्या वो यूज़ करेगा। चार्ट, बैकबोर्ड, डस्टर, पॉइंटर एट्सेट्रा। ठीक है, तो टीचर जहाँ पे ये वाले टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेगा। देन उसके बाद आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी शामिल होगी। पीपल टीचर एक्टिविटी में जो पीपल टीचर होगा वो क्या करेगा? वो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेगा कि व्हाट इज़ नाउन। देन स्टूडेंट्स जो हैं उसका आंसर देंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देन उसके बाद जो पीपल टीचर होगा वो नाउन के हवाले से कुछ एग्जांपल्स देकर बच्चों को समझाएगा। तो और बच्चों से पूछेगा कि आपके जहन में कौन सी एग्जांपल्स हैं जो नाउन के हवाले से हो सकती हैं। तो फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो है ना स्टूडेंट्स टीचर को बताएंगे कि पेन और रेम और इसी तरह से चंद एक और नाउन की एग्जांपल्स यहाँ पे देगा। देन उसके बाद टीचर जो है वो पूछेगा कि व्हाट आर देयर वर्ड कॉल्ड दैट इंडिकेटर सम टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, तो देन उसके बाद आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। तो स्टूडेंट्स को जो है ना टीचर बताएगा कि आज हमने वर्ब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा प्रेजेंटेशन। तो टीचर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेगा, टीचिंग पॉइंट जो होंगे वो लिखेगा, डेफिनेशन ऑफ वर्ब लिखेगा बोर्ड पे और बच्चों से भी उसके हवाले से बातचीत करेगा और उन्हें बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को, आप इसी तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा आगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो टाइप ऑफ वर्ब्स सिखाएगा और बताएगा कि वर्ब्स में कितनी टाइप्स होती हैं: हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। देन वो हेल्पिंग वर्ब को डिफ़ाइन करेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड बिफोर एक्शन और वर्किंग वर्ब टू कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी और टाइम, डिड, हैज़ एट्सेट्रा। ठीक है व्यूवर्स, तो इस तरह से वो हेल्पिंग वर्ब्स को डिफ़ाइन करेगा स्टूडेंट्स के सामने और उनको इजी वे में पेश करेगा। देन वो एक्शन वर्ब के बारे में बात करेगा कि एक्शन वर्ब क्या है और एक्शन वर्ब किस तरह से काम करता है, तो वो बच्चों को बताएगा। देन उसके बाद एक्शन वर्ब की 2 टाइप्स भी वो बच्चों के साथ शेयर करेगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो देन उसके बाद आगे वो बच्चों को बताएगा लिंकिंग वर्ब के हवाले से कि लिंकिंग वर्ब कौन से हैं।
तो वो लिंकिंग वर्ब को यहाँ पे डिफ़ाइन करेगा। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द object of a sentence to a noun or adjective that rename or describe the subject। तो students will listen carefully, students जो हैं वो केयरफुली सुनेंगे टीचर की बात को। देन उसके बाद एंड पे जो है ना जो टीचर है वो स्टूडेंट से कुछ सवालात करेगा ताकि उसे पता चल सके कि स्टूडेंट्स ने किस हद तक उसकी बात को समझा है। तो वो पूछेगा स्टूडेंट्स की व्हाट इज़ वर्ब डिफ़ाइन एंड गिव टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो उसके बाद एंड पे जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को होमवर्क देगा कि मेक 5 क्वेश्चन यूजिंग ईच टाइप ऑफ वर्ब, व्हाट इज़ लिंकिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो ये कुछ सवाल देगा वो बच्चों को घर से करके लाने के लिए ताकि जान सके कि बच्चों ने किस हद तक उसकी बात को समझा है। तो ये थी व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो। लेसन प्लान हमने इंग्लिश पे बनाया है, वो भी ग्रामर पर। टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी सीखी हैं हमने आज इसी लेसन प्लान में, और देखा है कि किस तरह से बच्चों को जो है वो हम ग्रामर लेसन प्लान बना के उनको किस तरह से सिखा सकते हैं और उनको इस काबिल बना सकते हैं कि वो ग्रामर को सीखें और अच्छे से इंग्लिश को बोल सकें और लिख सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।